जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 24th June 2017। गुरु जी की कितनी मेहर हमारे परिवार पर, हमारे इंदौर संगत पर और साथ साथ जो ब्लेसिंग्स लेने पहुंच रहे हैं उन पर है, इसे बयां नहीं कर सकती। जून के पहले बुधवार को 50 के आसपास, दूसरे में 75, अभी पिछले में लगभग 95 संगत के लंगर लगे। ताज्जुब की बात यही है कि इसी घर में जहां हम 50-60 संगत से भी घर को भरा भरा महसूस करा करते रहे हैं, आज इतने संगत के बावजूद भी बड़ी शांति से सब होता जाता है। संगत जिन्हें दिखता है, उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरुजी लगातार व्यस्त रहते हैं। कभी इस संगत को ये दे रहे हैं, कभी किसी को बिठा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, पर लगातार सेवा में ही रहते हैं संगत की। ये जाना तभी समझ आया कि इतने सारे प्लेट हम कुछ संगत एक डाइनिंग टेबल पर ही लगाते हैं और थोड़ी देर में सभी संगत का लंगर हो भी जाता है। बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे हो जाता है। इतनी जल्दी सबको लंगर भी मिल गया। इसी तरह बाकी चाय प्रसाद या जल प्रसाद या समोसा प्रसाद सब कुछ इतनी आसानी से, इतने कम समय में और बिल्कुल शांति से हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। उन्होंने बुलाया है इस जगह अपनी संगत को, तो सारा इंतजामात भी वही देख रहे हैं। सत्संग में ऐसे कितने चमत्कार हो रहे हैं जिन्हें शेयर करूंगी, पर वैसी बातें जो चमत्कार से कम भी नहीं है पर सबके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, वो पहले शेयर करना चाहूंगी। पहले सत्संग में जब सब कुछ सही हो गया तो दूसरे सत्संग में गुरुजी ने पूड़ी और पकौड़े की सेवा दी चाय प्रसाद के साथ साथ। अभी मैं अपने को शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं महसूस कर पा रही थी। उस पर शायद उस दिन ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि गुरुजी ने गरम गरम ही देने को कहा था। मेरी चिंता थी कि कैसे सब कुछ समय पर हो पाएगा। बहुत पहले ही गुरुजी ने संगत को ये समझा रखा है कि वो कढ़ाई चढ़ाने को इस कारण कहते हैं जिससे सत्संग के दौरान कर्मों को वो जला सकें। उस दिन भी गुरुजी हम संगत के कर्म ही खत्म कराने के लिए ही कढ़ाई लगातार चढ़ाने को कह रहे थे। सब हो भी रहा था, पर उस वक्त मेरे पेट में एक अलग सा दर्द भी हो रहा था। अतः मिला जुलाकर एक मुश्त में इतने कर्म शायद मैं नहीं कटवा पाई और आंखों में आंसू भर आए। कुछ समय के लिए कर्ता बन गई, भूल गई कि गुरुजी उतने ही टास्क देते हैं जितना हम संभाल पाए। फिर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। मैंने अरदास भी गुरुजी से की कि अगले सत्संग में संगत को खुशी खुशी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कर सकूं, और गुरुजी ने तथास्तु कह दिया। पिछले सत्संग में संगत ज्यादा होने के बावजूद ऐसा ही रहा। गुरुजी ने एक तरह से चिंता जताई कि सब कुछ जानने और समझने के बाद भी मेरा ऐसा व्यवहार सही नहीं है। ये सब हमारे कर्म कटने के लिए ही तो किए जा रहे हैं। हम समझ भी रहे हैं पर गलतियां हो जाती हैं। यहाँ किसे बुलाकर क्या ब्लेस करना है ये गुरुजी जाने। हमें बस इतना बताया गया है कि बहुत ब्लेसिंग्स हैं और ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग्स तो विरले को ही मिली होंगी। इस सरकारी घर में जहाँ पास पड़ोस वाले झांकने भी नहीं आते, चाहे कितने ही सत्संग कर लो, बुलावे पे भी ये नहीं आते। वहां जब सत्संग के बाद संगत हाथ जोड़कर अपना परिचय देती है कि हम मुंबई से हैं, हम हिसार से, हरिद्वार से, दिल्ली से, हम भोपाल से या कलकत्ता या कहीं और से हैं, तो समझ आता है कि किस किस तरह से गुरुजी चुन चुन कर बुला रहे हैं संगत को। बेटी की प्रतिक्रिया कि संगत तो ऐसे बोल रही है जैसे बगल से आ रही हूं, सुना तो मुझे चेतना आई कि सच में हम और हमारे इंदौर की संगत कितनी भाग्यशाली है जो दूर दूर की संगत की सेवा करने का अवसर मिला है। वरना संगत तो एक शहर में रहकर भी नहीं आती जाती है। ब्लेसिंग्स पार्ट में जो हमें दिखाई देता है, गुरुजी आते हैं, पूरे समय रहते हैं, हर सेवा को सही मैनेज करवाते हैं और सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। किसकी क्या जरूरत है वो तो हमें नहीं मालूम। गुरुजी संगत के शरीर में आते हैं, फिर जिनको खास तौर से बुलवाया है ऐसे बच्चों को खुद अपने हाथ से ब्लेस करते हैं, उन्हें खिलाते हैं।
सहलाते हैं, यहाँ तक कि बड़ों को भी अपना प्यार जताते हैं। जिन्होंने गुरुजी को शरीर में देखा है वो संगत की मुद्रा को परिवर्तित रूप में देखकर ही गुरुजी के उस शरीर में मौजूदगी को समझ सकता है। ये साधारण बात नहीं है कि गुरुजी शरीर में आ रहे हैं। जून के काफी पहले से ही गुरुजी ने संगत के शरीर को तैयार करवाना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो इतनी ऊर्जा यानी गुरुजी के तेज को बर्दाश्त कर सके। जब गुरुजी संगत के शरीर में होते हैं, संगत बिल्कुल ट्रांस में होती है। उन्हें ना तो शरीर का ध्यान होता है, ना ही होश कि वो क्या कर रही हैं। मुंह बंद होता है, शायद दांत भी लॉक होते हैं। संगत होश में आने के बाद भी ट्रांस में रहती है और गुरुजी उनके मुंह से बोलते हैं। एक वाकया पिछले बुधवार का शेयर करती हूँ। जब लंगर सर्व हो रहा था तो हम संगत रसोई और डाइनिंग टेबल पर ही लंगर का सब काम करते हैं। मेरी इच्छा रहती कि सारा काम अनुशासन से हो तो आराम से शांति से सब हो जाएगा। इस दौरान कई बार संगत को टोकना पड़ता कि अभी ये ना करो, अभी ये करो। इस दौरान कई बार ना शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि किसी को ना नहीं कहना है। इस बार उन संगत ने एक कुर्सी ले ली और डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई और सब कुछ उनको दिखता रहे। मेरी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। साफ दिख रहा था कि गुरुजी बैठे हैं और मुझ पर उनकी नजर है। अब एक छोटे बच्चे की तरह मेरा अगला कदम रहा, उनके सामने ही नहीं पड़ी। जो संगत खड़ी थी उनकी ओर लेकर अपना काम करती रही। मुझे गुरुजी से यूं भी बहुत डर लगता है कि कब गलत ना कर जाऊं। उस वक्त वहां उनके रहते हुए भी मैं अपने को कर्ता मानकर काम करा रही थी, जो मुझे समझ लेना चाहिए था कि नहीं करना है। पर वही कर्ता वाला भाव पीछा ही नहीं छोड़ता। लगता है कि मेरे द्वारा ही हो रहा है। इस बात पर बहुत डांट भी खा चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा करके अपने कर्म कटवाने की गति ही तो कम करती हूँ। गुरुजी जिस गति से यहाँ हमसे कर्म कटवा रहे हैं वो तो अद्भुत है। गुरुजी का अभी भी ओपन कॉल है सबके लिए। जो भी आ जाए सत्संग में स्वागत है। आने वाले बुधवार को यानी 28 को अंतिम दिन है इन ब्लेसिंग्स का। हम सभी इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। गुरुजी ऐसे ही हम सभी संगत पर मेहर बरसाते रहें। जय गुरुजी।